वहाँ से इनकी कॉटन प्रोडक्शन भी है। तो अगर वहाँ पे वो लोग अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आप देखें तो मेरे ख्याल से ये एक इकोनॉमिकली एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है इस चीज़ से। उसके अलावा ऑयल प्राइसेस भी पोस्ट कोविड जो है दे आर कंटिन्यूइंग टू रिकवर। ऑयल प्राइसेस में काफी मूवमेंट आई है। अभी लास्ट अगर देखें तो मेरे ख्याल से $66-67 तक आपका ये ब्रेंट पहुंच गया था। तो ऑयल प्राइसेस स्लाइटली ऊपर है। ओपेक जो आपका ये क्या कहते हैं ओपेक का भी डिसीजन था कि मजीद आपका क्या कहते हैं सप्लाई इंक्रीज नहीं की जाए, तो उसने ऑयल प्राइसेस को ऊपर की तरफ ही रखा हुआ है। और जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, ग्लोबल मार्केट जो है थोड़ा बहुत आप अगर देखें तो जैन से कंपेयर अगर फेब में देखें तो स्लाइटली दे हैव ट्रेंडेड अपवर्ड्स। फिर अगर हम रीजन की तरफ आए तो सऊदी के साथ जो इनका ये आपका वो इसका इश्यू था ये जर्नलिस्ट का जमाल खशोगी का, वो थोड़ा सा और हीटअप हुआ है। तो उसमें जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कुछ प्लेयर्स को क्लियरली इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एमबीएस के ऊपर भी काफी वो प्रेशर है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से ये चीज आपका आप ये कह सकते हैं कि इसलिए पाकिस्तान अगर इस चीज को टैक्टिकली प्ले करे, डिप्लोमेटिकली इस इशू को थोड़ा प्ले करे तो पाकिस्तान सऊदी के साथ थोड़ा सा और अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकता है इस इशू को, और रीजन के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ा सकता है। फिर पाकिस्तान का अगर देखें तो ये इंडिया के साथ अभी जो रिसेंट ये सीज फायर हुआ है वो एक पॉजिटिव साइन है कि थोड़ी सी चीजें अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं। ट्रेड तो ऑब्वियसली अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ट्रेड के तो अभी थोड़े इश्यूज रहेंगे उनके साथ। फिर एक अच्छी अभी डेवलपमेंट हुई है जो आज ही जिसका पता चला न्यूज में आई है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स बेसिकली जो पाकिस्तानी बासमती राइस था उसका इंडिया ने ये जीआई के लिए अप्लाई किया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स कहलाया जाता है कि सिर्फ बासमती राइस जो कहते थे कि इंडिया का ब्रांड है, तो पाकिस्तान कहते थे नहीं ये हमारे रीजन से भी हमेशा से मतलब वो एक्सपोर्ट होते रहे, तो वी शुड आल्सो गेट द टैग। और पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो ईयू ने अप्रूव कर दी। तो रफली 500 से 700 मिलियन आप यूएसडी जो आपके हैं, यानी तकरीबन 2 से 3% आपके टोटल एक्सपोर्ट्स के वो बासमती होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट वगैरह भी, क्योंकि बासमती इज मोर एक्सपेंसिव, तो बासमती के टैग के नीचे पाकिस्तान बेच पाएगा। तो ये पॉजिटिव है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वगैरह में जरा सा भी इसकी वजह से हिट नहीं आना चाहिए। फिर लोकल पॉलिटिक्स में है तो अगर मार्केट में जो इस महीने जो डाउन ट्रेंड हुआ है उसका एक मेजर रीजन ऑब्वियसली सबको पता है पॉलिटिक्स ही रहा है। जो ये सेनेट इलेक्शंस वगैरह थे जिसमें आपका ये इनको जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने काफी मेजर ब्लो दिया गवर्नमेंट को कि जो इस्लामाबाद की एक सीट थी जिसमें अब्दुल हफीज शेख साहब कम्पीट कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी के साथ जो अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसमें गिलानी साहब वाज विक्टोरियस, तो उससे थोड़ा सा हिट आया। और अब उसके बाद गवर्नमेंट ने ये इमरान खान साहब ने नो कॉन्फिडेंस सॉरी जो कॉन्फिडेंस मोशन था वो उसमें उनको अक्सरियत हासिल हुई। अब जो अगला इशू है वो सेनेट चेयरमैन का है, तो उसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है उनको डिस्क्वालीफाई करवाना और ये गिलानी साहब को, और ऑन दी अदर हैंड अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो नॉमिनी है जो कि सादिक संजरानी है वो विक्टोरियस होता है नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले वीक्स के अंदर ये थोड़ा सा प्ले आउट कर सकता है और मार्केट पे इसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। फिर अगर हम इकोनॉमी की बात करें हमारी, तो इकोनॉमिकली आप देखें तो अगर स्टार्ट हम करें एक्सटर्नल अकाउंट से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर हम कंटिन्यूसली करंट अकाउंट सरप्लस में थे, जुलाई टू नवंबर 5 मंथ्स। फिर दिसंबर और जैन में जो है वो आपको क्या कहते हैं डेफिसिट्स है, लेकिन जो आपका ये जैन का डेफिसिट था ये कंपैरेटिवली कम था। अगर हम उससे दिसंबर से कंपेयर करें तकरीबन हाफ था। तो और इसमें अगर देखें तो ट्रेड डेफिसिट जो है ट्रेड डेफिसिट भी कम आया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड रेमिटेंसेस से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। और रेमिटेंसेस के सपोर्ट की एक रीजन ये भी है कि बिकॉज ऑफ कोविड आपका काफी सारे जो मतलब ये फंड्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं ऑफिशियल चैनल से वाई बैंकिंग चैनल्स आ रहे हैं, तो ये रेमिटेंसेस में अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स कुछ ये इनोवेशंस भी किए हैं, जैसे कि ये आपका रोशन डिजिटल अकाउंट वगैरह है और डिजिटल को प्रमोट किया है। तो ये 2 बिलियन का नंबर जो आपका रेमिटेंसेस का कुछ 7-8 महीनों से क्रॉस हो रहा है, मतलब इस वक्त इसको कोई ऐसी मेजर वो थ्रेट लग नहीं रही है। मेरे ख्याल से रेमिटेंसेस का नंबर सस्टेन करना चाहिए, मजीद ग्रोथ ज्यादा नहीं आएगी लेकिन 2 बिलियन के आसपास मेरे ख्याल से अब ये नंबर जो है ये सस्टेन कर सकता है आगे रेमिटेंसेस का। तो ये आपके एक्सटर्नल अकाउंट में पॉजिटिव चीज है। और दूसरी बात अगर कैट देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे पहले हिस्टोरिकली मतलब हम पिछले कुछ सालों से डेफिसिट में ही थे, तो अगर अभी हम फिर 2 महीनों से डेफिसिट कर रहे हैं तो ये चीज इतना ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू नहीं है।
हम हिस्टोरिकली डेफिसिट में ही रहे हैं। कुछ महीनों से कोविड की वजह से जाहिर सी बात है हम सरप्लस में आ गए थे। हिस्टोरिकली ये रहा है कि हम डेफिसिट में रहे, लेकिन ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल अकाउंट में इनफ्लोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा वो कंटिन्यू क्या कहते हैं होते हैं। तो अगर थोड़ा सा हम डेफिसिट में आ रहे हैं, इफ दैट्स बीन मेड अप बाय फाइनेंशियल अकाउंट फ्लोज, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस चीज को नेगेटिवली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए अगर हम स्लाइड डेफिसिट पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर ऑब्वियसली कोई बड़ा नंबर आ जाता है और वो भी मसला है। और दूसरी बात ये है कि डेफिसिट आने का एक रीजन ये भी है कि हम कॉटन और ये वीट और शुगर केन हमको खास इस बार अपना वो इंपोर्ट करना पड़ा है पिछले साल में, क्योंकि जो ये हार्वेस्ट के टाइम पे जो रेन्स हो गई थी और कुछ पेस्ट अटैक्स वगैरह के इशू थे उस साल, उसकी वजह से इस साल क्रॉप में जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं। और उस वजह से क्रॉप कम है तो हमको ऑब्वियसली टेक्सटाइल वैल्यू एडेड की इतनी डिमांड भी ज्यादा है, तो कॉटन इंपोर्ट करना पड़ा है। और अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड भी चेक करें तो जिस साल में मतलब ये प्राइसेस इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बढ़ जाती हैं और सप्लाई कम हो जाती है, तो नेक्स्ट ईयर एक काफी अच्छा सॉलिड क्रॉप आ जाता है, क्योंकि फिर जो फार्मर्स है ज्यादा उस क्रॉप की तरफ अपना रुझान बढ़ा देते हैं, तो सप्लाई इंक्रीज होती है नेक्स्ट ईयर और प्राइसेस फिर से कंट्रोल में आ जाती है। तो ये इशू ज्यादा सस्टेन भी नहीं करना चाहिए, और इससे फिर आपका एक्सटर्नल अकाउंट को भी थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी जब आप ये आइटम्स, ये क्रॉप्स वगैरह इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गई एक्सटर्नल की बात हो गई। एक्सटर्नल में मेरे ख्याल से स्लाइट डेफिसिट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, इसको इतना नेगेटिवली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। फिर वही एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जो है वो बेहतर होना चाहिए वंस वी गेट आउट ऑफ कोविड, और ज्यादा एरिया पे कल्टिवेशन होती है तो वो भी बेहतरी आ जाएगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी जबरदस्त ग्रोथ आ रही है पिछले कुछ 2 महीनों से, डबल डिजिट्स में। अभी लास्ट मंथ जो थी तकरीबन 11% आई है आपका दिसंबर में, ये क्योंकि 2 महीनों के लैग से नंबर्स आ रहे होते, तो अभी जो अब ये मार्च में नंबर आएगा वो जैन का आएगा। तो अभी तक दिसंबर के नंबर्स रिलीज हैं, तो उसमें दिसंबर में 11.4% की एलएसएम में ग्रोथ थी, उससे पिछले महीने 14.5%। अब जैसे हम आगे जाते रहेंगे और तो मेरे ख्याल से थोड़ा लो बेस इफेक्ट अपना मार्च से हिट होगा, जब मार्च के जब एलएसएम के नंबर्स आएंगे, क्योंकि मार्च से जून पिछले साल आपका ये एलएसएम में बहुत मैसिव डिक्लाइन आया था, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद रही थी, लॉकडाउन जब था। तो इस साल आप देखेंगे कि एलएसएम में काफी स्ट्रांग ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो मतलब वुडंट बी सरप्राइज अगर पूरे साल की, अगर अभी तक 6 मंथ्स की 8% है, पूरे साल की अगर 15% भी क्रॉस कर जाए तो इट वुडंट बी ए सरप्राइजिंग नंबर। तो मैन्युफैक्चरिंग में और एलएसएम में मेरे ख्याल से इस साल काफी बेहतर वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। थोड़ा सा लैगेड ऑब्वियसली एग्रीकल्चर रहेगा। और जहां तक सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में मेरे ख्याल से ये पोस्ट कोविड जो रिकवरी आ रही है और वैक्सीन वगैरह आपका अब बनना स्टार्ट हो रही है, लॉकडाउन ईज हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो सर्विसेज जो कि तकरीबन 60% है आपका जीडीपी का, सर्विसेज में भी मेरे ख्याल से आगे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अब बात अगर सबसे, अगर हम एक जो क्रिटिकल इश्यूज तक बना हुआ है सीपीआई, सीपीआई में तकरीबन आप देखें लास्ट मंथ फेब में 8.7% का सीपीआई आया था एज कम्पेयर टू लेस देन 6% इन जनवरी। तो सीपीआई में काफी बड़ी जंप आई थी। उसका एक रीजन आपका ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस थी वो इंक्रीज की गई थी, तो उन्होंने जो है सीपीआई को काफी ऊपर की तरफ पुश किया था। तो ये आगे के महीनों में मेरे ख्याल से अब ये जो इम्पैक्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के आगे के सीपीआई में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ महीने कुछ हफ्तों से ये एसपीआई के नंबर्स भी देख लें जो वीकली बेसिस पे आते हैं, तो उसमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एसपीआई आपका वीक ऑन वीक इंक्रीज होते जा रहा है। से लग रहा है कि सीपीआई भी आगे जाके अभी वो आगे वाले मंथ्स में बड़ा नंबर आ सकता है, 9% के आसपास, वुड नॉट बी सरप्राइजिंग। और उसके अब जब रमजान का भी फैक्टर आएगा, रमजान में वैसे ही प्राइसेस ज्यादा होती हैं, और अभी आईएमएफ के साथ आप फिर से उसमें जा रहे हो, एक ये आईएमएफ के साथ आप फिर से एक अग्रीमेंट में जा रहे हो, तो उसमें फिर आईएमएफ के कुछ कंडीशन है, मिसाल के तौर पे जो उन्होंने अभी कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस पे एग्जाम्पशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो जो सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स एग्जाम्पशन है उनको उनको हटा देंगे, हाँ विड्रॉ करेंगे। तो उससे मजीद आपका ये क्या कहते हैं इसमें प्राइसेस वगैरह में थोड़ी सी इंक्रीज आ सकते हैं, और सीपीआई जो है आने वाले मंथ्स में थोड़ा ज्यादा की तरफ मेरे ख्याल से हो सकते हैं। 7.5-8% का जो इनिशियल टारगेट था लग रहा है कि उसको पूरे साल का FY21 का उसको एक्सीड ही कर जाएगा। तो इससे मेरे ख्याल से थोड़ी वो जाहिर सी बात है कि फिर एक जो ये मार्केट का एक ध्यान भी है कि हो सकता है कि रेट हाइक वगैरह हो, तो मेरे ख्याल से रेट हाइक का हाँ मार्च तक मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड है कि आपका एक कुछ शायद थोड़ा कोई 25-50 बिप्स का इंक्रीज करें उसको, इंटरेस्ट रेट्स को
हाँ, मार्केट में ये सेंटिमेंट है। वी आर एक्सपेक्टिंग, वैसे हमारा जनरली जो है स्टेटस को ही है। रुपी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से जो आपका ये वैसे बिकॉज ऑफ ये आपका डेफिसिट जो है करंट अकाउंट का इतना ज्यादा मेरे ख्याल से रहा नहीं, और एक्सटर्नल फ्लोज वगैरह आपके नॉर्मली बैलेंस में, तो रुपी एक्चुअली आपका स्लाइटली अप्रिशिएट भी हुआ है अभी पिछले महीने के अंदर। 160 161 से तकरीबन आपका 157 के करीब आ गए, और लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये 160 से कम ही रहेगा। तो जहां तक ये आपका रुपी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से रुपी शुड सस्टेन एट दीस लेवल्स। और फाइनली अगर हम फिस्कल की बात करें तो फिस्कल साइड पे भी डेफिसिट, तो मतलब हम लोगों का इट्स गिवन इतने सालों से आते रहा, इस साल भी मेरे ख्याल से 7% के आसपास आपका टोटल FY21 का फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। फिर अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में जनरली आप देखें तो अभी ऑब्वियसली पिछले कुछ हफ्तों से जो पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह रहे उसकी वजह से मार्केट जो है आपका अभी पिछले लास्ट फ्यू वीक्स में नेगेटिव ट्रेंड की है। लेकिन अब इससे ये हुआ है कि आपकी जो बेसिकली वैल्यूएशंस वगैरह हैं वो मेरे ख्याल से ओपन अप हो गई हैं। वंस दिस ये प्रेशर्स ईज, तो लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट अट्रैक्टिव है। इस लेवल पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस काफी ओपन अप हो गई है। तुम अगर ऐसा स्टार्ट करोगे समझ करेगा। हाँ ठीक है। अगर कुछ सेक्टर्स वगैरह की बात करें मेरे ख्याल से इसमें तो मेरे ख्याल से ये आपका इस वक्त जैसे ये है आपका, अगर हम पहले से बात कर लें, ये ऑटोमोबाइल से बात कर लें, ऑटोमोबाइल्स के अंदर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत यहाँ पे भी वैल्यूएशन ओपन अप हो गए। इंडस मोटर्स जो है तकरीबन 1000 रुपए का हो गया है, और इस वक्त मेरे ख्याल से यहाँ पे इसमें एक अट्रैक्टिव आपका पोजीशन बनती है। यहाँ पे तकरीबन 20-25% की अपसाइड तो इसमें आराम से है। अगर आप ये देखें कि रुपी भी जो है वो स्ट्रेंथन हो गया। और इसके अलावा अगर आप देखें ये टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो टेक्सटाइल्स में मेरे ख्याल से जो मेजर सारे 4-5 स्टॉक्स हैं, एक्सपोर्ट्स भी आपके बेहतर हैं टेक्सटाइल्स के, तो मेरे ख्याल से ये NML NCL वगैरह सब इन करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है। गुल अहमद हो गया, KTML भी काफी नीचे आ गया, 66-67 का हो गया, तो ये मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव पोजीशन है सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फिर एक बात करेंगे इन फैक्टर्स पे।